आपका दोस्त दीप सिंह नरू का इस नरू का ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। वही तो करना है जो हो नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। अभ्यास छात्र को योग्य बनाता है। सभी गुरुजनों व सज्जनों को मेरा प्रणाम व सभी विद्यार्थियों को भावी जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल का वो पहला दिन, माता पिता के सपने और स्टूडेंट लाइफ से सपनों की उड़ान, आज इस तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे उस 4-5 साल के बच्चे की, जो 4-5 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ खेलता है, और हम भी बड़े प्रेम से कहते हैं कि इस बच्चे के खेलने के दिन हैं। लेकिन आपको पता है 4-5 साल का बच्चा द वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज, उस बच्चे की जो स्टेज होती है, उसकी जो अवस्था होती है, उसे वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज कहा जाता है। यानी कि जब हम बच्चे पे ये समझ लेते हैं कि इस बच्चे के खेलने कूदने के दिन हैं, आपको पता होना चाहिए कि वही जीवन काल विद्यार्थी का या उस बच्चे का महत्वपूर्ण काल होता है। वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रखी जाती है भावी जीवन की आधारशिला। वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें होता है संस्कारों का निर्माण। वो एक ऐसी अवस्था, 4-5 साल का बच्चा, आपको जान करके हैरानी होगी, 4-5 साल के बच्चे की जिज्ञासा सबसे प्रबल होती है। 4-5 साल के बच्चे का शरीर और उसका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा बातों को ग्रहण करने वाला होता है। आपने इस बात को नोट किया होगा। छोटा बच्चा, जब हम कहीं सफ़र में जा रहे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन बच्चा हमसे पूछा करता है, और हम हंस के उस बच्चे की बात को टाल देते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चे के द्वारा हमें पूछा गया कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सी भी बात, चाहे वो कैसी भी हो, उसके खेलने से संबंधित हो या किसी चीज़ की जानकारी के बारे में हो, वो बात उस बच्चे के दिमाग की उपज होती है। वो बात जुड़ी होती है उस बच्चे के जिज्ञासा से। इसलिए हमें, अगर 4-5 साल का बच्चा हमसे कोई बात पूछे, हमें उसका सही जवाब बच्चे को देना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हमारे परिवार में होते हैं, कई प्रकार की बातें अपन से पूछते हैं, लेकिन हम उन बातों में ध्यान नहीं देते। हमें सोचते हैं कि बच्चा तो ऐसे पूछता रहता है, लेकिन वही बच्चों के द्वारा पूछी गई बात, वो बात उसकी सृजनशीलता होती है। उस बातों के पीछे उस बच्चे की मानसिक क्रिटिसिज्मता होती है, और अगर उस बच्चे का हम जवाब देते हैं तो उस बच्चे के मन में कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण जीवन काल 4-5 साल की अवस्था होती है। इसलिए इस समय में बच्चे के द्वारा पूछी गई बातों का हमें प्रेम पूर्वक जवाब देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे को जब हम स्कूल छोड़ते हैं या बच्चा स्कूल से आता है, तो स्कूल संबंधी हमसे कई बातें पूछता है। हमें उन बातों का जवाब बड़े सरलता से, बड़े प्रेम के साथ देना चाहिए। स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है, वो बच्चा हमें आके बताता है, हमें उनका सही जवाब देना चाहिए। पूछना चाहिए, आज स्कूल में क्या हुआ। पूछना चाहिए, आज मित्रों के साथ क्या बात हुई। पूछना चाहिए, आज प्रार्थना में क्या हुआ। ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम अगर बच्चे पे प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा भी ध्यान रखें
तो वही प्रारंभिक अवस्था उसी प्रकार से फ्यूचर का फॉर्मेशन करती है जिस प्रकार से एक नींव किसी बिल्डिंग का निर्माण करती है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला इस प्रकार से रखी जाए कि बच्चे की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए। हम जानते हैं किसी भी बच्चे की पहली स्कूल अपना घर होता है और बच्चे का प्रारंभिक टीचर माँ होती है। इसलिए उस अवस्था में माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस बच्चे का इस प्रकार से ध्यान रखा जाए, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलने के क्षेत्र में, टीवी देखने के क्षेत्र में, मोबाइल देखने के क्षेत्र में या अन्य एक्टिविटी में, कि बच्चा आगे से आगे नई बातों को सीखे और ग्रहण करे उन सभी बातों को जो बातें अति आवश्यक होती है एक छोटे बच्चे के लिए। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है किसी बच्चे के जीवन में। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाना चाहता हूँ जिस घटना ने एक विद्यार्थी को, जिस विद्यार्थी को स्कूल से नकार दिया गया था, जिस विद्यार्थी को स्कूल से भगा दिया गया था ये कहकर कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो विद्यार्थी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, सबसे बड़ा वैज्ञानिक। हम कल्पना नहीं कर सकते क्या ऐसा भी हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वो जब स्कूल में गए थे, शुरू में बाल्य अवस्था में थे, तो महीने 2 महीने के बाद में स्कूल में से उस बच्चे को एक कागज़ हाथ में थमाकर निकाल दिया गया और उस बच्चे से ये कहा गया कि ये लेटर जा कर के आप आपकी माँ को दे देना। आइंस्टीन साहब के पिताजी नहीं थे। जब वो लेटर उनकी माताजी ने पढ़ा तो माताजी के आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रकट नहीं होने दिया, आंसुओं को अंदर दबाया। जब बच्चे ने पूछा कि माँ इस लेटर में क्या लिखा है, तो माँ ने कहा बेटा इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा बहुत होशियार है और इस बच्चे को पढ़ाने लायक, इस बच्चे को शिक्षा देने लायक टीचर हमारे स्कूल में नहीं है। ये बात जब बच्चे ने सुनी तो उस बच्चे के मन में कुछ अच्छा बनने की इच्छा हुई और वही बच्चा आगे जा कर के आइंस्टीन बना, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ ने ली थी। बच्चे का दूसरे दिन से स्कूल जाना बंद हुआ। बच्चा स्कूल नहीं गया, लेकिन माँ के बताए गए रास्ते पे चला और वो माँ पहला व अंतिम टीचर बनी। बहुत सालों बाद में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की माँ का देहांत हो गया तो कई सालों बाद वो अपना मकान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। तो जब मकान शिफ्ट कर रहे थे तो उनकी एक टेबल की रेक में उनको एक लेटर मिला। उस लेटर के ऊपर धूल छाई हुई थी। उस लेटर को उन्होंने निकाला और उस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, आपका बच्चा ढीठ है, ठोटी है, इसको आप हमारे स्कूल में ना भेजें। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने उस लेटर को पढ़ा जो उन्हें बचपन में स्कूल के द्वारा दिया गया था, उस दिन उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। कल्पना कीजिए आप, स्कूल ने उस बच्चे के बारे में क्या सोचा और माँ ने उसी लेटर को पढ़ के किस प्रकार से मोटिवेट कर दिया अपने बच्चे को, और माँ के शब्द बदलने के साथ बदल गया आइंस्टीन साहब का जीवन, जो सदैव अमर हो गए एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम
बच्चों की सोच को कन्वर्ट करें। अगर हम बच्चों के विचार को बदलें तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में आगे चलकर। इसलिए याद रखें कि 4-5 साल की जो अवस्था होती है ये बच्चे के जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। इसी अवस्था में रखी जाती है भावी जीवन की आधारशिला, क्योंकि बच्चे में सीखने की जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है। इसलिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चा जब स्कूल से आए तो जब भी आपको समय मिले बच्चे को स्कूल में जो भी एक्टिविटी हुई उसके बारे में पूछें। बच्चे को क्या पढ़ाया गया है उसके बारे में हमें पूछना चाहिए और कॉपी भी देखनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चे के साथ थोड़ा समय निकालें। हो सके तो जितना भी समय आपको मिलता है बच्चों को पढ़ाएं। और पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, सुबह दोपहर शाम 10-15 मिनट बच्चों के साथ खुल के खेलें, उनके जैसे बने, उनकी सोच में डलें। बच्चों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम पापा के साथ नहीं, हम अपने मित्र के साथ खेल रहे हैं। सोच परिवर्तित होती है बच्चों की इन छोटी छोटी बातों से, क्योंकि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। बच्चे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन मिले उनको एक सही दिशा, मिले उनको सही ज्ञान, छोटी छोटी बातों से हम बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। मोबाइल, बच्चा जब रोता है, 4-5 साल का होता है, बच्चा जब रोता है अपन मोबाइल दे देते हैं। बच्चा मोबाइल लेते खुश, बच्चा कार्टून देखता रहता है, अपन खुश, बच्चा कार्टून देख रहा है। ये हमें इसी के साथ थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। बच्चों को मोबाइल में वो चीज़ें दिखाए जिनसे उनकी सृजनशीलता बढ़े, कुछ नया नया सीखें, जैसे पेन स्टैंड बनाना, कंप्यूटर जैसी आकृति बनाना, डोरबेल बनाना, कॉपी किताब स्टैंड बनाना। कई बातें होती हैं, ये बातें बच्चों के दिमाग में बहुत रचनात्मक काम करती है। इसलिए हमेशा अगर बच्चों को हम मोबाइल भी दें तो मोबाइल के अंदर बच्चे वही चीज़ देखें जो उनके पढ़ाई से जुड़ी हुई है। पढ़ाई संबंधी सारी बातें मोबाइल में होती है, सॉन्ग के रूप में होती है। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उनके कई रूपांतरण होते हैं, वो चीज़ें बच्चा देखें। कार्टून्स, गेम्स की तरफ बच्चे का ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है अगर बच्चा शुरू में देखने लग जाता है तो आने वाले समय में फिर मोबाइल में गेम देखना और कार्टून देखना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को अपन कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो मेमोरी को कैच करता है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखी गई हर चीज़ बच्चा जल्दी पकड़ता है। इसलिए ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखाए जिससे उनकी सृजनशीलता बढ़े, वो कुछ नया बनाने की सोचें, नई नई चीज़ें उनके दिमाग में उपजें, तब जा कर के हम इनका सही दिशा में बच्चों को ले जा सकते हैं। इसके साथ ही कभी संडे को या जब कभी कोई मेला लगे बच्चों को घुमाने ले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए उनको, जो भी चीज़ दिखाओ उनके बारे में उनको बताना चाहिए। बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमें वो पूछते हैं और हमें बतानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की जो जिज्ञासा होती है बहुत प्रबल होती है। इसलिए हमें याद रखना है संस्कारों का फॉर्मेशन इसी अवस्था में होता है। सुबह जब बच्चा उठे हंसते हुए उठे, ये हमें तय करना चाहिए। बच्चा जब सोए हंसते हुए सोएं, ये हमें तय करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन
सुबह उठने के बाद बच्चों के साथ कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए बच्चे हंसें। जब रात को बच्चे सोएं उससे पहले हमें बच्चों के साथ ऐसी बातें करनी चाहिए जो हंसते हंसते सोएं। ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन बातों के आधार पर ही दिमाग बच्चे का काम करता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज, 5 साल के बच्चे की जो अवस्था होती है, वर्क ऑफ चाइल्ड, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कार बनाने वाली अवस्था, प्रबल जिज्ञासा वाली अवस्था। इस अवस्था में शरीर और मस्तिष्क बहुत तेज़ी से काम करता है। ग्रहणशीलता, बच्चे का कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस अवस्था में हमें इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। याद रहें, बच्चों की जिन बातों को हम छोटी समझ लेते हैं, जिन बातों को हम हंसी में टाल देते हैं और सोचते हैं कि बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं, नहीं, वो अवस्था के अनुसार उनके दिमाग की उपज होती है, उनके मस्तिष्क की कल्पना होती है। अगर उनका जवाब दिया जाए तो बच्चा अनेक बातें आपसे पूछेगा और जब उनका जवाब उसको मिलेगा तो बच्चा नई नई बातें सीखेगा और आपसे पूछेगा, आपसे शेयर करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा पूछता है, हम शुरू में जवाब देते नहीं हैं, तो फिर बच्चा पूछना बंद कर देता है। ऐसा ना करें। सृजनशीलता होती है बच्चे में, छोटे बच्चे में सृजनशीलता होती है, सीखने की प्रबल जिज्ञासा होती है। इसलिए इस अवस्था में विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चे के सोने का, बच्चे के पढ़ने का, बच्चे के खेलने का, खाने पीने का, हर चीज़ का अगर हम सुनियोजित तरीके से ध्यान रखें तो आगे चल कर के ये बच्चे एजुकेशन के क्षेत्र में या संस्कारों के क्षेत्र में, सृजनशीलता के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्कूल के पहले दिन के बाद बच्चे की कल्पनाशीलता, सोचने की क्षमता में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन काल्पनिक भी हो सकता है या वास्तविक भी हो सकता है, लेकिन सारी की सारी बातें, बच्चे के द्वारा बोली गई हर बात उसके मस्तिष्क की कल्पना होती है। इसलिए हमेशा याद रखें, छोटे बच्चे में हमेशा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही छोटे बच्चे भावी नींव बनाते हैं। अगर हम इनकी नींव शुरू में इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें, मजबूत बना दें, तो उसके बाद ये अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आधारशिला इसी उम्र में रखी जाती है। यही उम्र होती है जब हम खुद माता पिता ये तय करते हैं कि हम किस प्रकार की पृष्ठभूमि के द्वारा, किस प्रकार के संस्कारों के द्वारा, किस प्रकार के आधारशिला हम रख रहे हैं। क्योंकि हमारे द्वारा अपनाए गए इन सारी बातों का बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर होता है। पता होना चाहिए, अगर हम घर में, परिवार में बच्चों के साथ या आपस में अच्छी बातें करें, बातों में सृजनशीलता हो, बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का कैचिंग पावर वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए याद रहें, हमारे परिवार में होने वाले कोई से भी छोटे मोटे झगड़ों से बच्चों को हमेशा दूर रखें और परिवार में ऐसा सामंजस्य हो, बातचीत का ऐसा तरीका हो जिससे बच्चे नई चीज़ें सीखें, संस्कार सीखें और आगे अपने जीवन में उन्नति करें। इसलिए आपको याद रखना है कि हमेशा ये जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, इन पे इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, ताकि इन बच्चों के द्वारा आगे
बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सके और हम इनको सही रास्ते में ले जा सकें। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी अवस्था में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और इस अवस्था के आधार पे, इस अवस्था में ग्रहण किए गए संस्कारों के आधार पे भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, क्योंकि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके मन की कल्पना, मन की उपज होती है हर चीज़। तो हमें भी बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमें समझना चाहिए इनकी भावी जीवन की कल्पना को, इनके भावी जीवन की आधारशिला को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये छोटी छोटी बातें अगर हम बच्चों के साथ अपनाएं तो आगे जा कर के इसका हमें बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। जय हिंद। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं।